गाइस एग्जाम्पल नंबर 3 होमवर्क था, एनी क्वेरीज विद एग्जाम्पल नंबर 3? एग्जाम्पल नंबर 4, अब देखो सुनो, एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर आपको फंक्शन बना के दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ये 7% पर एनम पे डिप्रिशिएट हो रही है। तुम लोगों को इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो एक SLM और WDV मेथड आ गया है क्या अकाउंट्स में, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू? नहीं। तो देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में कुछ एग्जैक्टली पक्का नहीं पता यही नाम है नहीं है, पर मुझे जितना याद है उसमें क्या होता है ना, अगर 1 लाख रुपए की है चीज़ और मैं बोल रहा हूँ हर साल 10% कम हो रहा है, तो वो 10 हज़ार रुपये कम हो रहा है, तो 10 साल बाद जीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू। बट एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू, पहले साल 10% कम हुआ तो 90,000 हो गई वैल्यू उसकी, फिर और 10% तो 90,000 का 10% मतलब 81,000 होगी, फिर और 10% का मैंने 8,100 रुपये कम हो गए, जो भी वैल्यू देगा वो, समझा आप लोगों को। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा बढ़ता था, वैसे इसमें कंपाउंड ये इसमें इसमें मशीन की वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है। देखो वहाँ पे क्या था, अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर n थी, यहाँ पे सिर्फ प्लस जगह पे माइनस जाएगी और अमाउंट की जगह पे अपन वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा यहाँ का, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 7%, तो R हो गया मेरा 7, इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 80,000, यानी प्रिंसिपल मान लो 80,000 है, 10 साल बाद की वैल्यू बताओ, तो फाइनल वैल्यू या वैल्यू इज जिसे स्टार्ट किया था यानी प्रिंसिपल इंटू 1 - R/100 की पावर n। अब सर इसने तो I कुछ लिखा है, वो कैपिटल R/100 को लो स्मॉल I बोलना शुरू करता है, ठीक है ना। तो वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, नहीं तो जो 1 - वो कितना 7/100 की पावर 10 हो जाएगा ये, विच इज़ 80,000, ये हो जाएगा 0.07 है 0.93 की पावर 10, ये V। इसके आगे की हरकतें आप लोग कर पाओगे, बढ़ा सकता हूँ मैं आगे इससे भी, रुकू पापा। एग्जाम्पल ऑफ 5 anyone? Yes. A scientist running an experiment finds that a particular bacterial colony grows every year. She expected a number of cells to be given by formula B is equals to ये, तो number of bacteria is equals to ये हो रहा है, where T is the number of hours for which the experiment was running. अब सुनो सब बातें बाद में, मुझे पहले बताओ, अच्छा फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स आफ्टर विच देयर विल बी 500 बैक्टीरिया, कितने घंटों बाद 500 बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो देखो ये 500 इज इक्वल टू 200 √20 की पावर T/20 हो रहा है। सर ये कटेगा, ये इधर आएगा, तो 2.5 इज इक्वल टू √20 को 20 की पावर 1/2 लिख दूँ, चल जाएगा, भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2.5 इज √20 जो है, क्या मैं उसको 20 का 1/2 लिख सकता हूँ, 20 का 1/2 की पावर T/2, तो 20 T/40 ऐसा कर सकता हूँ उसको मैं। अब मेरे को T की वैल्यू निकालनी, तो मैं लॉग लिया दोनों जगह पे, तो लॉग 2.5 इज इक्वल्स टू T/40, हाँ T/40 लॉग 20 हो जाएगा बेटा। लॉग 2.5 की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, लॉग 20 की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, 40 की वैल्यू तो पता ही है, T की वैल्यू उससे मिल जाएगी मुझे, समझा राघव। राघव 3 मिनट दे रहा हूँ मैं, फटाफट फटाफट करो इस चीज़ को। अब देख एक्चुअल में देखिए ना, देख ये T की वैल्यू है ऐसी आई है, फाइन, देखिए अब वैसे इसकी वैल्यू मुझसे पूछेगा तो निकालना आसान नहीं है, इसके लिए मुझे अब लॉग लेना पड़ेगा, वो सब रोना गाना करना पड़ेगा। नहीं ये अगर जब आएगा, तुमने कैलकुलेटर से कर लिया, डायरेक्ट छाप लेना आंसर, मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ यहाँ तक कि तुम्हारा आ जाएगा, हाँ इसके बाद का ये आंसर तो तुमको निकालना सीखना है। उसके बाद में तुमको लॉग T इज इक्वल्स जो भी लॉग 0.398 प्लस लॉग 40 माइनस लॉग 0.3010, फिर वो करके फिर एंटी लॉग लेना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट बचे हुए लोगों के पास भी अभी टाइम है, कर लो प्रैक्टिस, क्योंकि तुम वैसे 3 मिनट राघव फिर रुके हो अगर, तो अभी 3 मिनट क्या करेंगे, सुधर जा रहे रोकड़े, 10वीं में मेहनत की थी बच्चा, ऐसा मत कर इस साल। क्या बोला बेटा तूने, पीछे देखना बेटा तू,
तो 1.3010 हो जाएगा ना, log 20 है तो 2 डिजिट से, तो 1.3010। उसका आंसर, अपना आंसर स्टार्टिंग में अलग दिखते रहेगा, फाइनली या वही आएगा, t इज इक्वल टू 0.398 इंटू 40 अपॉन जो भी करके। ये यहाँ तक क्या कहता है, t की वैल्यू, फिर वही log t इज इक्वल टू ये होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे जो अपन लोग करते थे, वो वाला करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तूने क्या लिया बेटा, एग्जाम्पल 3 का सेकेंड सब पार्ट, पॉपुलेशन डबल कब हो जाएगी ऑफ 2020 में जितनी पॉपुलेशन है, नहीं, फाइंड द ईयर इन विच 2020 की पॉपुलेशन निकाल दे, ठीक है, तो पावर 10, उससे डबल चाहिए रहेगी तेरे को। वही तो क्या बेटा उसने भी, पहले 10 साल बाद की पॉपुलेशन उसने निकाला, ये इतनी आई, तेरे को चाहिए कब इससे डबल होगी, तो इसका डबल हो जाएगा कुछ ये, तो ये इजी कुछ ये, फिर सॉल्व किया उसने। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 एनीवन? यस, द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल। वो ऐसा आता है ना, 5 रिक्टर स्केल का आया वगैरह अर्थक्वेक, वो द रिक्टर स्केल फॉर्मूला इज गिवन बाय ये कुछ तो भी, वेयर लैम्डा इज अ मेजर ऑफ अर्थक्वेक एम्पलीट्यूड, अर्थक्वेक की वेव एम्पलीट्यूड, लैम्डा नॉट इज द मेजर ऑफ स्टैंडर्ड वेव। बाप रे बाप रे बाप रे, चलो ठीक है। देयर वाज एन अर्थक्वेक विथ एम्पलीट्यूड 220 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड वेव। तो देखो आर की वैल्यू बेसिकली लकीली log 10, लैम्डा की जगह पे क्या डालूंगा, 2020 लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा नॉट हो जाएगा ये। देखो लैम्डा की वैल्यू 2020 टाइम्स स्टैंडर्ड दिया गया है, ये स्टेटमेंट पढ़ो। देयर वाज एन अर्थक्वेक जिसमें वेव एम्पलीट्यूड है लैम्डा वाज 2020 टाइम्स स्टैंडर्ड वेव। समझा क्या चीज़? एक बार के लिए स्टार्टिंग से पढ़ो। ये देखो लैम्डा का मतलब है वेव एम्पलीट्यूड और लैम्डा नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड वेव। तुमको बोला गया वेव एम्पलीट्यूड वॉज 2020 टाइम्स स्टैंडर्ड, ये तो लैम्डा वॉज 2020 टाइम्स लैम्डा नॉट। समझा? तो इसके लिए ये हो गया, तो मेरा फंक्शन अब क्या बन गया है, मेरा r इज इक्वल्स टू log 2020 हो गया। अब उसकी वैल्यू क्या होगी 3 हाँ ये और ये कैंसिल हो गए, फिर जो भी उससे आएगा 3.3 दे रहा है कुछ, 3.3054, तो आंसर 3.3 हो गया। एक बार कर लो, मैं दे रहा हूँ 2 मिनट का टाइम। क्या कैसा है बच्चा? देखो ये फंक्शन दिया हुआ था, लैम्डा की वैल्यू 2020 टाइम्स स्टैंडर्ड ये था। सोनेकर जी एंड टाटिया जी, आपको कुछ समझ में आ रहा है जी? हाँ सर। हाँ सर। तो log 2020 के लिए 3 पॉइंट समथिंग चलेगी, 3054 है, बट वो ऐसा रट मत, तू फालतू की चीज़ है, फालतू की चीज़ें मत रट, तू फालतू की चीज़ें मत रट। नहीं बिल्कुल नहीं रटना, बिल्कुल नहीं रटना। बड़े आगे चलो अभी। हाँ उसने अप्रॉक्सीमेटली 3.3 लिख दिया है।
उसे 2 डेसिमल बोला था यहाँ पे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, राघव ध्यान दे बेटा। चलो अब ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को बोली गई थी बहुत पहले बोली गई थी बेटा। 1 2 3 तक के हो चुके थे, पूरा बताया था मैंने। 1 2 3 हो चुका था डिस्कस होना, करेक्ट। 4th भी हो गया था, मुझे ध्यान नहीं है। 5th हुआ था क्या अपना डिस्कस? 6th हुआ था क्या अपना डिस्कस? 6th हुआ था क्या अपना डिस्कस? हाँ 7th से करना था अपने को डिस्कस, बोल रहे हो 2.3। सेवेंथ हुआ था क्या डिस्कस? निकालो बेटा 7th क्वेश्चन। 7th एनीवन? 7th एनीवन? नहीं। 8th एनीवन? 8th एनीवन? 9th एनीवन? 10th एनीवन? 11th है वही सब पार्ट एनीवन? भाई होमवर्क किया है क्या रोकड़े? 12th का कौन सा वाला? अच्छा इसे 11th एनीवन? कोई सब पार्ट नहीं। 12th वाला इफ़ लॉग ये इज इक्वल टू ये प्रूव दैट, जो भी देखो अभी के लिए एक चीज़ पहले आप समझ लो, तुम लोगों को लॉग ए इज इक्वल टू लॉग बी रहा तो ए इक्वल टू बी होगा। बट ये अगर मान लो लॉग ए प्लस 3 यानी ए प्लस 3 नहीं बोलो, ये लॉग ए प्लस 3 यानी 3 प्लस लॉग ए बेसिकली होना चाहिए, तब वो ए इक्वल टू बी टाइप नहीं होगा। तो आपको बेसिकली लेफ्ट साइड में पूरा करो लॉग लेना पड़ेगा, राइट साइड में पूरा करो लॉग लेना पड़ेगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में पूरा करो लॉग था, राइट साइड में कॉमन लॉग लेना था मुझे, तो पहले देखो राइट साइड को मैं हाफ लॉग एक्स वाई लिख सकता हूँ और फिर उसको रूट एक्स वाई लिख सकता हूँ मैं। तो रूट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन 2 हो जाएगा मेरा। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया मैंने, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, वो 4 उधर जाएगा बेटा मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy, फिर ये 4 इधर वगैरह लेके यहाँ पे छोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6xy हो गया। ये प्रूफ करना था, कर ले फट से। तूने क्या मेथड किया बेटा? यानी मुझे और कोई मेथड दिख भी नहीं रहा है। क्या 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 दिखा 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 कौन सा वाला कर, ये तो ये 12th वाला ना? सुन पहले तो ये 2 जो काट रही थी तो कटेगा नहीं। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ तुझे। हाँ ये क्यों किया? तेरे को नहीं लग रहा अपना बहुत इजी है अपना उसके सामने? रट मत बेटा, तो तूने अभी बोली याद हो गया, उसको रट नहीं बोलते, पकड़े। हाँ 13th एनीवन? यस। इफ़ ये सब कुछ है तो प्रूव दैट ये होगा। अब देखो, अब यहाँ पे मेरे को उल्टा कैलकुलेशन पूछा गया है, अब मेरे को थोड़ा सोचने दो। वैसे यहाँ का 2xy अगर मैं यहाँ ले जाऊँ या फिर प्लस 2xy दोनों जगह कर दूँ, देखो अभी तुमको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 23xy है, दोनों जगह पे 2xy ऐड किया मैंने, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 23xy प्लस 2xy हो रहा था। ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है 25xy, यहाँ तक है ठीक है। स्क्वायर रूट लिया मैंने तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5xy, वो प्लस या माइनस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं चलेगा क्योंकि x हैज़ टू बी पॉजिटिव, y हैज़ टू बी पॉजिटिव, और ये माइनस मेरा नहीं चलेगा इसलिए, ठीक है ना। सब कुछ पॉजिटिव चल रहा था मेरा। अब मैं दोनों जगह पे लॉग ले लिया, पर वो लेने के पहले इसको मैंने यहाँ भेज देता हूँ, एक काम करता हूँ, तो x प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स वाई हो रहा है, तो log ऑफ x प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू log ऑफ एक्स वाई विच कुड हैव बीन रिटन एज log x प्लस log y। ये हाफ कहाँ से आया अपना? अरे यहाँ पे कहाँ से ला लिया वो? ए हाँ सॉरी 25xy था ना वो, तो इसका अंडर रूट 5xy का रूट आएगा, सो सॉरी, ये जो कि हो जाएगा बाद में हाफ log x प्लस हाफ log y,
समझा है? कर लो एक बार इसको फट से। हाँ बेटा देख, यहाँ पे क्वेश्चन में उल्टा है। पिछले में ये दिया था, ये प्रूफ करना था। यहाँ पे ये दिया है, ये प्रूफ करना है मेरे को। कर ले इसको, ठीक है अभी कर। मैं स्कूल में बात की क्या तूने सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स के लिए? तबीयत खराब हो गई क्या? बहुत गंदा आता हो तो। हाँ वो 2-3 दिन की छुट्टी जैसी है। हाँ और कल भी शायद से नहीं पढ़ा पाएगी वो, परसों से पढ़ाएगी वो। तो बोलना मंडे से पढ़ाओ मैडम। तुम लोगों को हाईली लाइकली है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये जो सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज एग्जाम में तुम्हारे, और एक वो लॉग टेबल वगैरह वाले जो रहते हैं क्वेश्चन टाइप, उसमें से आएगा। अब देखो एग्जाम में क्या होता है ना, 2 तरीके होते हैं। या तो छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेगा वो, जितने लॉग की जब को जरूरत पड़ने वाली है वो उतना डाल देगा पेपर के अंदर, या फुल आप लोगों को पूरा लॉग टेबल प्रोवाइड कर देंगे। पर लॉग टेबल प्रोवाइड करना तभी नहीं कि हर एक बच्चे को लॉग टेबल दे दिए। वो लोग क्या करते हैं ना, मेजर इतना मुझे आइडिया है हमारे समय पे 5-7 लॉग टेबल के प्रिंटआउट्स निकाल के हर क्लास में दे के रखते हैं। फिर इसने उठाई सर मुझे लॉग टेबल चाहिए, तो उसके पास आता है, फिर उसका यूज़ का आपस दे देती है, किसी और ने उठाया, वैसे करके रोटेट होता जाता है। एक ये तरीका होता है। तीसरा, तुमको लॉग 3 की जरूरत पड़ने वाली है वैल्यू की, अगर मान लो तो लॉग 3 की वैल्यू दे के रखेगा, खत्म। यानी यूज़ लॉग 3 एज 1.8216 कुछ तो भी ऐसा 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, बट एग्जाम्पल दे रहा आपको। नहीं तो देखो ओरली थोड़ी क्वेश्चन याद रखना है। देखो दिख गया क्वेश्चन में लॉक टेबल लगना है, तूने मांग रहे मैप के लिए रहता है ना, मैप मांगते हैं अपन लोग। बस ये वाला तू लॉक टेबल घर नहीं ले जाए, पेपर में लगा के देना नहीं है, वो यूज़ करके तो आप रिटर्न कर देना है। हाँ वो 99% स्क्रीनशॉट ही देते हैं वो लोग ऐसा समय पे, क्योंकि उनको भी डर रहता है कि ये पेपर को लिख लुका के पास करने का भी। पर ठीक है जैसा जो दे, स्क्रीनशॉट की जगह पे ना मेजरली लॉक 2 की वैल्यू दे देगा, लॉक 5 की वैल्यू दे देगा, ऐसा यूज लॉक 2 लॉक 5 लॉक 10 ऐसा करके ये वाली वैल्यू दे देगा। ये देख ये देख, ये ऐसा था, log ऑफ x प्लस वाई अपॉन 5 की वैल्यू 1/2 log एक्स वाई हो रही थी, जो log x प्लस वाई बाई 5 की वैल्यू 1/2 तो ऐसे ही रह गया, log x प्लस log y हो गई। समझा? अच्छा नहीं, अपन लोग पहली एक्सरसाइज करेंगे वो चैप्टर की, फिर वो भी ऐसा है कि मैं तुमको भग 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 बता के तुमको होमवर्क देने वाला हूँ। मैं 10 मिनट का पढ़ाऊँगा बस वो चीज़ में। हाँ बेटा 2.1 ये हो गया है क्या ख़त्म? हाँ देखो वही प्रूफ है ना बच्चा, log x प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस log y। ठीक है गाइस, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13। 14 का फर्स्ट सब पार्ट एनीवन? सेकंड सब पार्ट एनीवन? क्वेश्चन 15 का फर्स्ट, क्वेश्चन 15 का फर्स्ट था, क्वेश्चन 15 एनीवन? नहीं। क्वेश्चन 16 का फर्स्ट सब पार्ट एनीवन? सेकंड सब पार्ट एनीवन? अब देखो क्वेश्चन 16 करना है बेटा, कौन सा वाला सब पार्ट? फर्स्ट वाला। एक डिसाइड करके बोल बेटा, मैं दोनों बता दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है मुझे। कौन सा बताओ बोल तू। नहीं तू कौन सा वाला बताओ मुझे, बता पहले। फर्स्ट वाला देख, तो ये इसको 9 को 3 का स्क्वायर लिख के ये 1/2 ला सकती थी इसको वैसा, और 81 को 3 की पावर 4 लिख के ला सकती थी। तो बेसिकली log x विद बेस 3 प्लस 1/2 log x विद बेस 3 प्लस 1/4 log x विद बेस 3 हो जाएगा बेटा ये। हाँ अभी के log x विद बेस 3 को a बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को एलसीएम दिखता नहीं है, नहीं तो उसमें a प्लस a/2 प्लस a/4 जैसा हो रहा है, वो एलसीएम 4 हो जाएगा। तो ये 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी 7 a/4 इज इक्वल्स टू 7/4 हो रहा था। तो a की जगह log क्या था मेरा x था इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी उससे। समझा?
तो फिर log 9 को तूने 3 का स्क्वायर करके फिर वो बेच के फिर क्या 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 बाबुल, तूने डिनोमिनेटर को कैसे ऐड कर दिया? मुझे बता 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 अगर रहा तो तू क्या डिनोमिनेटर्स को ऐड कर देती है क्या? अच्छा तूने एलसीएम लिया ना फिर, बट देख तो सुनना, तो तू जो कर रही है log x बाय log 3 प्लस log x बाय log 9 प्लस log x बाय log 81 था। नेक्स्ट स्टेप में तूने किया ये log x बाय log 3 प्लस log x बाय 2 log 3 प्लस log x बाय 4 log 3 लिया ना बेटा तूने, हाँ या नहीं? तो वो लेना पड़ेगा तेरे को। फिर देखिए log x बाय log 3 तो आ जाएगा log x विद बेस 3, फिर ये log x बाय log 3 ये 1/2 तो था ही, log x विद बेस 3, log x बाय log 3 1/4 तो था ही, log x विद बेस 3 बन जाएगा ऐसा। फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, समझा? कर ले एक बार फट से, मैं दे रहा हूँ उसको 3 मिनट, एक ही कर तू, सेकेंड थप्पड़ अपने आप हो जाएगा जैसे। अब 10 था मेरा बेटा x का, 3 कैसा है इनका? अच्छा जी बेस 3 था, सॉरी log x विद बेस 3 इज इक्वल टू 1 आ रहा था ना, तो x की वैल्यू इसलिए 3 हो जाएगी। मेरे को लगा बेस को दिया हुआ नहीं, मैं 10 बोल गया, सॉरी। बत्तड़ एक बार जाके देख के तो बाहर बारिश अभी भी आ रही है। हाँ एक कुछ ऐसे अनाउंसमेंट आया है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या है इसका मतलब। बोर्ड एग्जाम्स टू बी हेल्ड ट्वाइस अ ईयर। अब उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें 2 बार देना है, तुम चूज कर सकते हो ये वाला देना है या नेक्स्ट वाला देना है, टाइप ऑफ। नहीं अभी तक मेरे को पता नहीं है, जस्ट मेरे को ऐसे रैंडम सा है। सर वो जहाँ तक 2 एग्जाम्स रहेंगे उसमें से बेस्ट का स्कोर लेने वाले हैं। ऐसा है क्या कुछ? तू हाँ। पूछ रहा है बता रहा है? बता रहा हूँ, पूछ भी रहा हूँ एक तरीके से, न्यूज़ पे पढ़ा था। हाँ मेरे को कोई आइडिया नहीं, मेरे को तो एक छोटा सा एक आर्टिकल आया है। 2 बोर्ड एग्जाम पे लिखा सिस्टम इज था। सेट टू बी बैक with the education ministry announcing final exam will be held twice a year to give students both time and opportunity. They can take it when they feel ready. ओहो बढ़िया, पता नहीं। In National Curriculum Framework and NCF for School Education 2023, NCERT said that this will be made possible by creating a comprehensive test item bank which can be used to create tests using suitable software. No idea भाई ये क्या होने वाला है, अभी स्ट्रेस मत हो, तो ऐसे ही आ गया तो मैंने मस्ती में बता दिया आप लोगों को। तुम लोगों का 12th रहेगा बोर्ड, हाँ बट तुम लोगों के समय पे चेंजेस आ जाएंगे, चीज़ें जो ये बोलना चाहते हैं देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो। अब सुनो ओए शांत, देखो अभी बेटा लॉग के लिए ना तुम भले ही इसके आगे वालों के से सॉल्व एग्जाम्पल्स करो, ठीक है, भले ही, ठीक है, पर ये लॉग की जो एक्सरसाइज थी ना वो प्रैक्टिस करते समय पूरी लॉग की एक्सरसाइज ज़रूर प्रैक्टिस करना, लॉग टेबल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब देखो तुम्हारे को मैं स्टार्टिंग का ये इंडाइसेस जो छोड़ा था, ये बचपने की चीज़ें है यार, किसी को करने की इच्छा है करना, बेयर मिनिमम चांस है पूछने के, और पूछ भी है तो MCQ छाप इसमें पूछेगा कुछ तो भी हो, नहीं भी तो ये देखो ये सब चीज़ें तुम लोगों ने बचपन में की हुई है। जिनको थोड़ा बहुत डर है तो मेरे से प्रॉपर्टीज़ ले लेना, मुझसे प्रॉपर्टीज़ ले लेना, ठीक है ना। चलो यहाँ पे मैं लॉग ख़त्म कर रहा हूँ।